आतंक और दहशत गर्दों के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी की बयानबाजी एकदम सधी रही है। उसके बाद भी म्यांमार में भारत की कार्रवाई ने हाफिज सईद के भीतर खलबली मचा दी। उसकी गीदड़ भभकी और लड़खड़ाती जुबान बयां करती है इसी हकीकत को। इंडिया के साथ तिजारत में इतना बड़ा खसारा आपने बर्दाश्त किया दुनिया को यकीन दिलाने के लिए, लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका है। देश के सबसे बड़े दुश्मन का भड़काऊ बयान। इंडिया के साथ तिजारत में इतना बड़ा खसारा आपने बर्दाश्त किया दुनिया को यकीन दिलाने के लिए, लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका है। आतंक के सौदागर की फिर गीदड़ भभकी। और दुनिया के अमन के लिए, जनूबी एशिया के अमन के लिए इन मारना जरूरी है। इसके बगैर इस खित्ते में अमन नहीं हो सकता। हिंदुस्तान के खिलाफ फिर जहरीला बयान। ढाका में मोदी की तकरीर ही काफी है इंडिया को दहशतगर्द करार देने के लिए कि उसकी कौमी पॉलिसी। पाकिस्तान की सरपरस्ती में इस आतंकी के बयान में घबराहट है, उसकी बेचैनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खौफजदा हो गया है हाफिज सईद, पूरी तरह से हिल गया है आतंक का आका। केस फौरी तौर पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पेश करें। अब आपके लिए आसानी हो गई है, किसी सबूत की जरूरत नहीं है। सफेद कुर्ता, गोल टोपी और आधी पकी दाढ़ी में यह है आतंकी संगठन जमात उद दावा का प्रमुख हाफिज सईद। यह है मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद। दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के लाहौर में जब हाफिज अपने समर्थकों के बीच पहुंचा तो उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। यह आतंकी पीएम मोदी से इतना घबरा गया कि अनाप शनाप बोलने लगा। इसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। पहले भारत को जमकर कोसा और फिर अपशब्द कहे। इंडिया के साथ तिजारत में इतना बड़ा खसारा आपने बर्दाश्त किया दुनिया को यकीन दिलाने के लिए, लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका है। अब मसला ये नहीं रह गया है। अब छोड़ दो ये सारी तिजारतें, सीधी सीधी बात है। और भाइयों, ये एक खसलत है के सामने भागो, ये पीछे दौड़ के टांग पकड़ता है और जनाब डंडा लेके आगे बढ़ो भागता है। ये सरिश्ता फितरत है, इस फितरत को कोई नहीं बदल सकता। तो हमें इस बाउल को मारना ही मारना है इंशाअल्लाह। और दुनिया के अमन के लिए, जनूबी एशिया के अमन के लिए इन मारना जरूरी है। इसके बगैर इस खित्ते में अमन नहीं हो सकता। जहर उगलना इस आतंकी की फितरत है। हिंदुस्तान के खिलाफ बकवास करना इसका शगल, भड़काऊ भाषण देना इसकी आदत। लेकिन मौत की आहट से हाफिज सईद इस कदर बदहवास हो गया है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या बोले और क्या ना बोले। ये वही आतंकी है जिस पर अमेरिका ने 51 करोड़ रुपए का इनाम रखा है, लेकिन पाकिस्तान की जमीन पर इसके आतंक का कारोबार बरसों से फल फूल रहा है। बरसों से पाकिस्तान की जमीन से हाफिज सईद भारत में आतंक की खेप भेज रहा है। पाकिस्तान की सरकार को नचाने वाला हाफिज भारत के खिलाफ पाक पीएम नवाज शरीफ को नसीहत दे रहा है। और नवाज शरीफ साहब सुनिए, दूसरी मेरी गुजारिश यह है कि आप अपने पूरे मुल्क को अपने साथ खड़ा करें और केस फौरी तौर पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पेश करें। अब आपके लिए आसानी हो गई है, किसी सबूत की जरूरत नहीं है। ढाका में मोदी की तकरीर ही काफी है इंडिया को दहशतगर्द करार देने के लिए कि उसकी कौमी पॉलिसी मुल्कों पर कब्जा करना। हाफिज दिन में सपने देख रहा है। पाकिस्तान सरकार की गोद में बैठकर घबराहट में अपने नापाक इरादे का इजहार कर रहा है। 65 साल के आतंकी हाफिज सईद की याददाश्त शायद इतनी कमजोर हो गई है कि उसे या तो भारत की ताकत का एहसास ही नहीं रहा, या फिर वो अपनी साख बचाने के लिए अपने समर्थकों के बीच ख्याली पुलाव पका रहा है। आज तक ब्यूरो। भारतीय फौज ने म्यांमार में ऑपरेशन को अंजाम दिया, लेकिन उस ऑपरेशन का खौफ
पाकिस्तान तक है। कट्टरपंथी तो छोड़िए, वहां के नेता भी भारतीय सेना के इस ऑपरेशन से दहशत में। भारतीय सेना ने म्यांमार में घुसकर उग्रवादियों को मार गिराया, लेकिन खलबली पाकिस्तान में मची। म्यांमार में उग्रवादियों के अड्डे मटियामेट हुए, लेकिन दहशत पाकिस्तान में फैली। भारत के म्यांमार ऑपरेशन से साफ हो गया कि उग्रवाद और आतंक को लेकर अब नजरिया बदल गया है। अब किसी भी सूरत में आतंकियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। Lot of things change. You are seeing it for last 2-3 days. A simple action against insurgents had changed the mindset of the full security scenario in the country. So much so that those who fear India's new posture have started reacting. ये संदेश उन सब के लिए भी है और ऐसे देशों के लिए भी जो आतंकवाद फैलाते हैं कि आज की भारत की सरकार और आज का भारत ऐसे हमले बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। म्यांमार में उग्रवादियों के खिलाफ भारतीय सेना का ऑपरेशन और फिर हिंदुस्तान की सत्ता के गलियारे से बयान कि ऐसी कार्रवाई कहीं भी हो सकती है, इससे पाकिस्तान सख्ते में आ गया। हिंदुस्तान के इसी संकेत के बाद पाकिस्तान में निजाम से लेकर आतंकी तक तिलमिला उठे। भारत के सर्जिकल ऑपरेशन से पाकिस्तान सहम गया, घबरा गया। भारत का दुश्मन नंबर 1 हाफिज सईद। इसी घबराहट में चोर की दाढ़ी में तिनका वाले अंदाज में लाहौर में उसने बदजुबानी की, हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला। इंडिया के साथ तिजारत में इतना बड़ा खसारा आपने बर्दाश्त किया दुनिया को यकीन दिलाने के लिए, लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका है। बौखलाहट तो कारगिल जंग के उस विलेन की भी नजर आई जो इन दिनों पाकिस्तान में हाशिए पर है। उस तानाशाह की भी नजर आई जिसने पाकिस्तान में तख्ता पलट के जरिए सत्ता हासिल की थी। म्यांमार में भारत के सर्जिकल ऑपरेशन के बाद बेचैनी ऐसी कि पाकिस्तान में आतंकी से लेकर तानाशाह, विपक्ष से लेकर सरकार तक सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो गए। विपक्षी नेता इमरान खान और आईएसआई चीफ से लेकर आर्मी चीफ राहिल शरीफ भी एक ही सुर में नजर आ गए, कुछ उसी अंदाज में जैसे हमले की खबर मिलते ही कौओं की जमात एक जगह इकट्ठा हो जाती है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास करवाया गया। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली स्थिति पाकिस्तान की हो गई है। The entire nation is dismayed by the recent irresponsible and I must say imprudent statements from the Indian political leadership. This vitiates the atmosphere and takes us further away from our goals of regional peace and stability. पाकिस्तान की बौखलाहट, उसकी बेचैनी को साफ समझा जा सकता है। पीओके में पाकिस्तानी सेना की सरपरस्ती में हाफिज लखवी जैसे आतंकियों का कारोबार चल रहा है। वहां 42 आतंकी कैंपों में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन जिस तरह से भारत ने संकेत दिए हैं उससे पाकिस्तान के लिए खतरे का अलार्म बज गया है। आज तक ब्यूरो। भारत की म्यांमार में सैन्य कार्रवाई के बाद पाकिस्तान आतंक के आकाओं के लिए महफूज ठिकाना तलाशने लगा है। यहां तक कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के लगातार ठिकाने बदल रही है। भारत के दुश्मनों का पनाहगार है पाकिस्तान। भारत के दुश्मनों को महफूज रखता है पाकिस्तान, लेकिन अब उन दुश्मनों की खैर नहीं। म्यांमार में भारतीय सेना के सर्जिकल ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में तंबू गाड़े इन दुश्मनों के होश फाख्ता हो गए हैं। लगातार ठिकाने बदल रहे हैं दहशतगर्द, बेचैन हो गया है डॉन। मुंबई में 9/11 के आतंकी हमले के 2 मास्टरमाइंड हाफिज सईद और ज़कीउर रहमान लखवी, भारत के खिलाफ आतंक की पाठशाला चलाने वाले ज़कीउर रहमान लखवी और उसके आका हाफिज सईद को खुलेआम पाकिस्तान सरकार बचा रही है। भारत विरोधी भड़काऊ बयान देने के बावजूद भी पाकिस्तान हाफिज पर कार्रवाई नहीं कर रहा है।
ये पहला मौका नहीं है जब हाफिज ने हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला है। हाल ही में पेशावर की रैली में उसने भारत के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया था। जितनी जहरीली इस आतंकी की जुबान है, उतने ही खतरनाक इसके इरादे भी हैं। आतंक का आका हाफिज लगातार भारत में घुसपैठ को हवा दे रहा है। वो लगातार भारत की सीमा से सटे पाकिस्तानी सीमा के सरहदी इलाकों में ट्रेनिंग कैंप का जायजा लेने के लिए आता जाता रहता है। इन सब के लिए उसे पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI की मदद मिलती है। 2008 में हुए मुंबई हमले में मारे गए 166 लोगों की मौत के गुनहगार लखवी को भी बचाने के लिए पाकिस्तान सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। कोर्ट में केस इतना कमजोर कर दिया कि वो सलाखों से बाहर आ गया। भारत समेत दुनिया के कई मुल्कों के एतराज के बावजूद पाकिस्तान आंखें मूंदे हुए है। पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड हिंदुस्तान के उस दुश्मन को लेकर भी है जो 1993 में मुंबई धमाकों के लिए गुनहगार है। दाऊद को पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI हिफाजत देती है। जब भी वो ठिकाना बदलता है तो उसकी सूचना वो ISI को पहले देता है। लेकिन अंडरवर्ल्ड डॉन को इस बात का भी अंदाजा है कि उस पर भारतीय खुफिया एजेंसी की भी नजर है। खुफिया एजेंसियों को पता है कि हर 15 दिन के बाद दाऊद अपना ठिकाना बदल रहा है। सूत्रों के मुताबिक पिछले महीने दाऊद को पाकिस्तान में सियालकोट और कराची के बीच मुर्री रोड के आसपास देखा गया था। लेकिन मई के आखिरी हफ्ते में दाऊद मुर्री रोड के ठिकाने को छोड़ चुका था। IB के मुताबिक दाऊद कराची, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सियालकोट, इस्लामाबाद के त्रिकोण में लगातार ठिकाने बदल रहा है। खुफिया एजेंसियों को शक है कि भारत की गिरफ्त से बचने के लिए दाऊद अफगानिस्तान सीमा के पास चला गया। ठिकाने बदलने में माहिर दाऊद का ठिकाना साल भर पहले तक कराची के क्लिफ्टन इलाके के इसी व्हाइट हाउस में था। लेकिन दिल्ली में हुकूमत बदली तो उसका डर बढ़ गया। भारत के पास उसके पाकिस्तान में मौजूद होने की विश्वसनीय सूचनाएं हैं। अध्यक्ष महोदया, दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तानी पासपोर्टों और पाकिस्तान में उसके कथित पतों सहित उससे संबंधित अन्य ब्यौरा समय समय पर पाकिस्तान को इस अनुरोध के साथ मुहैया कराया जाता रहा है कि वे उसका पता लगाएं। अब म्यांमार की घटना ने देश के दुश्मनों की नींद हराम कर दी है। भारत के बदले रुख से दुश्मनों के खेमे में खलबली मच गई है। मौसमी सिंह के साथ अहमद अजीम, दिल्ली, आज तक। कितनी बार जवाब दें पाकिस्तान को, सीधे से समझ में ही नहीं आता। अब लोग ये सोचने को मजबूर हो गए शायद।